हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 10 से लेके 20 फरवरी कैसा रहेगा। इस बीच जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो आप जान पाओगे। उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आने वाले हैं, जो खतरा है, जो डेंजर है, जिससे आपको बचना चाहिए, आपको यूनिवर्स बचाएंगे भी। लेट्स सी। आप चाहते हैं मैसेजेस आपके लिए भी आए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स फैमिली मेम्बर देख रहे हैं, फैमिली मेम्बर बन जाए आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। देखो 11 का मैसेज भी आ गया है, वाह क्या बात है। 9999 भी लिख सकते हो। रीडिंग शेयर कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, इससे आपके भी कर्म अच्छे होंगे जब आप दूसरों को गाइड करोगे, ठीक है। देखो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर लेना। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, करंट फीलिंग जानना हो, क्या होगा फ्यूचर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, जो भी, तो आप अपनी रीडिंग मुझसे ले सकते हो। सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अभी कुछ और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इनफ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, ऐसे आपकी रीडिंग शुरू हो रही है एंड मे बी आप अभी बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। किसी ना किसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो। लेकिन मैं इस इमोशनली डिस्टर्बेंस से कब निकलूँगा या कब निकलूँगी, तो अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो फाइनली आप उस सिचुएशन से निकलने वाले हैं, ठीक है। एक्सेसिव पेन से होकर गुजर रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की भी कुछ स्ट्रेस है, ठीक है। पास्ट की कोई ऐसी बंदी है या बंदा है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जो आपके पीछे पड़े हुए हो, या पार्टनर हो, ठीक है। आपको बिल्कुल निचोड़ रहे हो, फाइनेंशियली यूज़ कर रहे हो या कर रही हो, कुछ डरा रहे हो, धमका रहे हो, ठीक है, कि तुम्हारे ये वीडियो वायरल कर दूंगा या कर दूंगी, या तुम्हारे फैमिली को बता दूंगा या बता दूंगी, ऐसा कुछ है। तो आप एक एक्सेसिव पेन में है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, मेंटल क्लियरिटी नहीं है, और आप चाहते नहीं हो, फिर भी ना चाहकर भी आपको वो पास्ट के स्ट्रेस और पास्ट के इमोशनल बैगेजेस को कैरी करना पड़ रहा है। दिमाग में वो चीज़ साइड से हमेशा चलती रहती है, और आप अनेबल फील कर रहे हो सिचुएशन से, कैसे निकलूँगा, कब निकलूँगा। तो आप में से सबके लिए तो नहीं, पर हाँ 60% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो कुछ जैसे रेमेडीज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बजरंग बाण कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ओके। दूसरा ये हो गया कि दूसरों की हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। तीसरा ये हो गया कि आप जिस भी फॉर्म में, एनी फॉर्म ऑफ गॉडेस, कोई भी फॉर्म, चाहे इजिप्शियन हो, ठीक है, या कहीं भी कोई भी फॉर्म में माने जा रहे हो, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, भाई, गुरु, जिसे भी आप मानते हो, बस वर्शिप करो। क्योंकि वो इमोशनली पेन, जो तकलीफ़ है, वो आप नहीं सॉल्व खुद से कर सकते। हाँ, थोड़ा आप वर्क कर सकते हो। कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो ना कि आपको यूनिवर्स ही निकालेगा, ऊपर वाला ही निकालेगा या निकालेंगे। जैसे आप देखते हो भगवान को, एनर्जी को, तो वो निकालेंगे, बस आपको प्रे करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले 60% लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इमोशनली डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं, एक्सेसिव पेन है, धमकाया जा रहा है, ब्लेम डाला जा रहा है, ठीक है, आपके ऊपर होता है ना कि वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया तो वाइफ अब आपके ऊपर प्रेशर बना रही है, या फिर आपके कोई लव पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, आपकी कुछ वीडियोस हैं उनके पास प्राइवेट, तो वो उसको लेकर धमका रहा। तो इस चीज़ों से, इस आइसोलेशन से, इस पेन से, तकलीफ से निकल रहे हो, और ये चीज़ ना किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो आपका कोई क्लोज हो। अकेले आप इस चीज़ को डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अकेले रहोगे, अकेले ही रह जाओगे, और परेशान और पेन में रहोगे, तकलीफ़ में रहोगे, और पेन एक्सेसिव होते जाएगा। अगर ऐसे कुछ लोग हैं सिचुएशन में, तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, भरोसा रखो, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों को बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। अब बता दो मैम कि आगे क्या होगा इस वैलेंटाइन पे। तो सच में एक रोमांटिक प्रपोजल आप में से बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है। 40% लोगों को निश्चित रोमांटिक प्रपोजल मिलेगा। आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अपने हस्बैंड वाइफ। मतलब जानना चाहते हो कि इस बार वो मेरे लिए समय निकालेंगे या नहीं, ये बता दो मैम, नहीं तो मैं तो उनसे लड़ाई झगड़े करूँगी या करूँगा।
पर नहीं, ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए समय निकाल रहे हैं, आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही क्लोज बैठे हुए हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी फीलिंग आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो बंदा भी अपनी फीलिंग आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है, आप ऑनेस्ट हो, वो ऑनेस्ट है, एक दूसरे को लेकर ऑनेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। अब जाओगे उससे मिलने के लिए, पिंक पहन सकते हो, मैजेंडा, मिल्की वाइट, ठीक है, परफ्यूम यूज़ करो, ठीक है, मिलने जा रहे हो, उनकी केयर करो, रिस्पेक्ट करो, सिर्फ बोलने से नहीं, करके दिखाओ भाई। ये सारी चीज़ें, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वैलेंटाइन वीक में ही आप उनको बहुत अच्छा फील कराएं। अब हमेशा रहना है, लाइफ टाइम साथ में रहना है, ये रिलेशनशिप में हो, जब तक हो अच्छे से रहो, साथ रहो, ठीक है। अब देखो और गाइडेंस क्या है यहाँ पे आपके लिए, क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आर यू इमोशनली ब्लॉक्ड? अगर आप इमोशनली ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, तो इमोशनली आप फ्री हो रहे हैं। पहले तो एक अफर्मेशन कीजिए, पहला है आई एम फ्री ऑफ इमोशनल बैगेज लाइक अ बटरफ्लाई दैट हैज़ इमर्ज फ्रॉम अ cocoon, ठीक है। और एक न्यू इमोशनल बैलेंस, अ स्टेट ऑफ इमोशनल बैलेंस इंजॉय करने वाले हो। एक नया, जैसे होता है ना कि ये प्लेस मेरे लिए अच्छा नहीं है, इस प्लेस को छोड़कर जा रहा हूँ दूसरी जगह और वहाँ मुझे मन लगेगा, ठीक है। तो ये वही वाला सिनेरियो मुझे दिख रहा है, पर ये इमोशनली हो रहा है। ओके, तो फाइनली फ्री हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि इंजॉय करने वाले हो ज़िंदगी को। उसके बाद यहाँ पे अफर्मेशन कीजिए, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, प्रॉपर्टी वगैरह, प्रॉस्पेरिटी वगैरह खरीद सकते हो, ले सकते हो। आई एम ब्लेस्ड विथ अबंडेंस, कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट मिल सकता है, कोई लविंग प्लेस पे आप शिफ्ट हो रहे हो। आई एम फॉर्चुनेट, आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी, ये लिखो आप ज़रूर, कमेंट में लिखो। बिज़नेस आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बिज़नेस में कोई बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, किसी भी तरह का कोई बिज़नेस है, उसमें आप एक बहुत बड़ा इंक्रीजमेंट या फाइनेंशियल सिक्योरिटी देख पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है कुछ लोगों का। हाँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपका दिख नहीं रहा है, स्पेशली प्रॉब्लम है आपकी इमोशनली थोड़ा अपसेट हो, तो थोड़ा सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटीज़ करो, ठीक है। एक तो है कि चलो यूनिवर्स आपको इस चीज़ से निकाल देंगे इस टाइम, लेकिन आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। एफर्ट क्या है कि सिंपली सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटी करो, अपने डाइट पे ध्यान दो, ठीक है, न्यूट्रिशंस भरे फ्रूट्स लो, खाओ, और हेल्थ इश्यूज़ जो है वो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ सॉल्व होंगे। तो आई नर्चर माई सेल्फ, आई इंजॉय हेल्दी फूड्स, डाइजेस्टिव इश्यूज़ है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे इस टाइम, ठीक है। कभी कभी होता है कि प्रेशर पड़ता है, टेंशन आते हैं, इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से खाने का भी मन नहीं करता, तो वो सब अब टेंशन ही ख़त्म हो रहा है, तो अच्छे से खाओगे, पियोगे, अच्छे से सोओगे आप सही समय पे, ठीक है। आपकी लाइफ का, जब आपके लाइफ में कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आता है तो आप उसे कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपका एनर्जी शैटर्ड है, बिखरा हुआ है। तो आप अपने लाइफ में आप देखोगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो रहे हो, आपके अंदर का जो इंटेलिजेंस है वो इम्प्रेस हो रहा है, गहरा हो रहा है, कुछ नया सीख रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। और अगर आप सोच रहे हैं कहीं एडमिशन लेने का या कुछ नया सीखने का, नया जानने का, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ओके, डेफिनेटली आपको एडमिशन लेना चाहिए, डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए, डेफिनेटली आप बहुत ग्रो करोगे। तो ये एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। आप बोलोगे मैं जॉब कर रहा हूँ फिर भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यस ऑफ कोर्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई जीमेल एंड इंस्टा आई डी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और अपने सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करा लो। ओके, मैं आपको हर तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।